हाँ स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं मास एंड वेट की। ठीक है, आपने बहुत सारे इसके वीडियो देखे होंगे इनमें डिफरेंस, बट आज कुछ अलग होने वाला है। ठीक है, क्योंकि जनरली हम सभी जानते हैं कि मास कभी चेंज नहीं होता, वेट हम अलग अलग स्थानों पे वेरी कर सकता है। ठीक है, बस मास डज नॉट चेंज। लेकिन हम आज इनकी यूनिट की बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो द्रव्यमान की यूनिट होती है वो कितनी होती है, वो क्या होती है, किलोग्राम होती है। लेकिन वेट की यूनिट क्या होती है? आप में से बहुत से ये कन्फ्यूजन रहते हैं कि वेट की यूनिट क्या होगी, या फिर एक्चुअली में हम लोग एक मान लेते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि आपका ये जो वेट है मतलब वही हमारा भार। ठीक है, जब हम अपना भार नापते हैं कहते हैं कि हमारा भार कितने किलोग्राम का है, 50 किलोग्राम का है, 60 किलोग्राम का है। तो यानी कि हम अपने भार की जो यूनिट है वो क्या बता रहे हैं, किलोग्राम बता रहे हैं। एक्चुअली में वो भार की यूनिट नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल, हम बिल्कुल गलत ही बोलते हैं कि हम 40 किलोग्राम के हैं, 45, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, एक्चुअली में वो आप मास जो है, द्रव्यमान है, उसकी यूनिट किलोग्राम है, भार की यूनिट किलोग्राम बिल्कुल नहीं है। देखिए ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि जो भार का फार्मूला होता है, ठीक है, भार बराबर क्या होता है, भार बराबर होता है द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। ठीक है, क्या होता है, त्वरण। अब कहेंगे देखिए यार, जब हम अपना वेट करते हैं, सोचो अगर हम इस पृथ्वी पर मौजूद हैं तो हम पे कौन सा फोर्स लग रही है, पृथ्वी हमें खींच रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रही है, गुरुत्वाकर्षण बल से खींच रही है, मतलब हमें स्पीड वो दे रही है ना, हमें एक्सेलरेशन कर रही है। मतलब वो जी, आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी का जो गुरुत्वीय बल होता है, ठीक है, जी का मान पढ़ा होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना। तो इसी बल से तो पृथ्वी हमें खींच रही है, इसी एक्सेलरेशन से, इसी त्वरण से। तो सेम एज इट इज, मतलब इस त्वरण हम पर एक त्वरण लग रहा है, वो पृथ्वी त्वरण लगा रही है। तो वही त्वरण और जो हमारा द्रव्यमान है, ठीक है, आप बॉडी मास इंडेक्स करना जानते होंगे, ठीक है, BMI, उसको कैलकुलेट करना। तो वहाँ से आप अपना द्रव्यमान और पृथ्वी के जो एक्सेलरेशन से जो पृथ्वी हमें खींच रही है, उन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो भार आपका पता चल जाएगा। ठीक है, तो वो होता है भार। तो हमने जान लिया कि भार का फार्मूला ये होता है कि भार बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो अब यहाँ से इसकी यूनिट निकालते हैं। ठीक है, यूनिट निकालते हैं इसकी। तो द्रव्यमान की यूनिट केजी होती है, किलोग्राम होती है, और जबकि त्वरण की क्या होती है, त्वरण की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये टोटल मिलकर क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या आ गया, ठीक है। एक्चुअली में भार की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि जब हम अपना वेट करते हैं, अपना भार तौलते हैं, तो हमें ये कहना चाहिए कि हमारा जो वेट है, हमारा जो भार है वो कितना है, 40 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। या फिर हमारा वेट 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें ऐसे बोलना चाहिए, हमें बिल्कुल भी ये नहीं बोलना चाहिए कि हमारा जो वेट है वो कितना है, 50 किलोग्राम है, 40 किलोग्राम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग न्यूटन के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से, न्यूटन। यानी आप भार की जो यूनिट बता रहे थे, ठीक है, ये जो यूनिट बता रहे हैं वो या फिर न्यूटन होगी, ठीक है, या फिर ये होगी। ठीक है, आप चाहे बोलिए कि हमारा जो वेट है, हमारा जो भार है वो कितने किलोग्राम है, 50 न्यूटन है, या 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि हमारा भार 40 किलोग्राम 50 किलोग्राम है। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं कि अगर हमें नहीं बोलना चाहिए तो जल्दी हमारे जो वेट के वो आते हैं नापने के लिए हमारे, तो उसमें किलोग्राम क्यों लिखा रहता। ठीक है, तो वो सिंपल रीजन के लिए, सिंपल सिटी के मतलब ताकि साधारण लोग भी इन चीज़ों को समझ पाएँ। ठीक है, इसीलिए एक्चुअली में उसे हम क्या बोलते हैं, किलोग्राम वेट बोलते हैं, किलोग्राम वेट। अगर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर जैसे आप अपना मापन कर रहे हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि मैं 40 किलोग्राम वेट का हूँ। ठीक है, तो इससे ये समझ में आएगा आपको कि मैं भार की बात कर रहा हूँ, 40 किलोग्राम वेट का हूँ। एक्चुअली में उसमें जब आप देखेंगे जहाँ पे नापने के लिए ऐसे लिखा रहता है, ठीक है, आता है, तो यहाँ पे लिखा रहता है केजी। ठीक है, अगर कहीं कहीं पे वेट लिखा है तो वो अच्छी बात है, नहीं भी लिखा है तो आपको समझना चाहिए वो वेट है। ठीक है, किलोग्राम वेट। तो आप अपने जब भी आप किसी को अपना भार बताइए या वेट बताइए तो ऐसे बताइए, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये तरीका है। या फिर मेरा भार 40 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, या 40 न्यूटन का है, या 40 किलोग्राम वेट का है। लेकिन अब बहुत से लोग क्या करते हैं, इस सिंपल सिटी मतलब ताकि साधारण लोग भी समझ सके, इस वेट को हटा देते हैं। तो जनरली हम लोग क्या लिखते हैं, किलोग्राम। भार की मात्रा क्या होता है, ऐसे जनरली लिख देते हैं किलोग्राम। लेकिन ये काफ़ी हद तक क्या सही नहीं है, जो हम लोग क्योंकि फिजिक्स पढ़े तो हमें समझना चाहिए कि न्यूटन बोल सकते हैं, या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल सकते हैं, या किलोग्राम, ठीक है, वेट बोल सकते हैं, किलोग्राम वेट। ठीक है, इस तरीके से आपको ये डिफरेंस समझना होगा कि जो मास होता है उसका जो द्रव्यमान होता है वो तो किलोग्राम है, बट भार का नहीं है। भार का क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकता है, या फिर न्यूटन हो सकता है, या फिर किलोग्राम वेट हो सकता है, लेकिन किलोग्राम नहीं हो सकता। ठीक है।